रमज़ान फ़र्ज़ होने की पूरी तारीख़ी कहानी। ये हिजरत का दूसरा साल था। मदीना की हवाओं में एक अजीब सा सुकून भी था और एक इंतज़ार भी। मुसलमान मक्का की तकलीफ़ों और जुल्म से गुज़रकर यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने घर छोड़े, अपना माल छोड़ा, अपने रिश्ते छोड़े सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन अभी तक एक ऐसी इबादत फ़र्ज़ नहीं हुई थी जो इंसान के नफ्स को तोड़ दे, जो रूह को पाक कर दे, जो सब्र का असली इम्तिहान ले। आज हम उसी सुनहरे इतिहास का पर्दा उठाएंगे। कैसे रमज़ान का रोज़ा इस उम्मत पर फ़र्ज़ हुआ। रमज़ान से पहले का दौर। रोज़ा कोई नई इबादत नहीं थी। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की उम्मत पर किसी न किसी रूप में रोज़ा मौजूद था। मकसद हमेशा एक ही था, तकवा हासिल करना। मक्का के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। कुरैश भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। जब हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो आपने देखा कि यहूदी भी उसी दिन रोज़ा रखते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह वह दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। और आपने भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा को भी रखने का हुक्म दिया। लेकिन अभी तक रमज़ान फ़र्ज़ नहीं हुआ था। यह एक रूहानी तैयारी थी, एक चरणबद्ध प्रशिक्षण। वह ऐतिहासिक हिजरत का दूसरा साल। महीना था शाबान। मदीना की सरजमीन एक बड़े फैसले का इंतज़ार कर रही थी। तभी सूरह अल बकरह की आयत नाजिल हुई, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बनो। इस आयत के साथ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ शुरुआत में एक रुख्सत दी। इंसान के पास 2 विकल्प थे, या तो रोज़ा रखे या एक गरीब को खाना खिलाए, फिदिया दे। यह एक अस्थायी रियायत थी। अल्लाह चाहता था कि लोग इस इबादत को दिल से अपनाएं। कुछ समय बाद दूसरी आयत नाजिल हुई, जो इस महीने को पाए वह इसका रोज़ा रखे। अब हुक्म अंतिम हो गया। हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान पर रमज़ान का रोज़ा अनिवार्य हो गया। शुरुआती सख्ती, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। शुरुआत में रोज़े का कानून बहुत सख्त था। अगर कोई मगरिब के बाद सो जाता तो उसके लिए सुबह तक खाना पीना हराम हो जाता। मतलब अगर कोई इफ्तार के बाद सो गया तो वह सहरी नहीं कर सकता था। उसे अगला दिन बिना खाए पिए गुजारना पड़ता। सहाबा ने इस कठिन नियम को भी अल्लाह की खुशी के लिए कबूल कर लिया। एक सहाबी का दर्दनाक वाकया। एक अंसारी सहाबी दिन भर खजूर के बाग में मेहनत करते थे। एक दिन रोज़ा रखकर तेज धूप में काम किया। इफ्तार के वक़्त घर लौटे और पत्नी से पूछा, क्या खाने को है? पत्नी ने कहा, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन इंतज़ार करते करते वह सो गए। जब पत्नी खाना लेकर लौटी और उन्हें सोया देखा तो अफसोस से बोली, अब आप महरूम हो गए, क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार अब वह कुछ खा नहीं सकते थे। अगले दिन उन्होंने बिना सहरी के रोज़ा रखा। दोपहर तक उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। जब यह खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपका दिल भर आया और तभी आसमान से रहमत नाजिल हुई। आसान नियम की आयत, सूरह अल बकरह की आयत नाजिल हुई। रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए अपनी पत्नियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, और खाओ पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद लकीर काली लकीर से अलग दिखाई देने लगे। अब पूरी रात फज्र तक खाना पीना जायज़ हो गया। सहरी की बरकत मिली। सहाबा की खुशी का ठिकाना न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क सहरी है। रमज़ान और जंग बद्र। लेकिन रमज़ान के इसी महीने में एक और बड़ा इम्तिहान आया। 17 रमज़ान, हिजरत का दूसरा साल। मैदान बद्र में हक और बातिल आमने सामने थे। एक तरफ 300 मुसलमान, दूसरी तरफ मक्का की बड़ी सेना। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह ईमान की परीक्षा थी। कुछ सहाबा रोज़े से थे,
कुछ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से रोज़ा तोड़ा ताकि ताकत मिल सके और अल्लाह ने फतह अता की। रमज़ान कमज़ोरी का नहीं, फतह का महीना बन गया। हमारे लिए सबक, आज 1400 साल बाद भी रमज़ान हर साल आता है, लेकिन क्या हम उसकी कुर्बानियाँ याद रखते हैं? रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, यह आँखों का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है। ये नफ्स के खिलाफ जंग है। आखिरी पैगाम, अगर ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या हम तैयार हैं? इस बार रमज़ान को सिर्फ एक रस्म मत बनाइए, इसे अपनी ज़िंदगी का मोड़ बना लीजिए। अल्लाह से दुआ है वह हमें असली तकवा वाला रमज़ान नसीब करे, हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें सहाबा जैसा ईमान अता करे। आमीन। एक महीना जो ज़िंदगी बदल देता है। जंग बद्र की फतह के बाद मदीना की फ़िज़ा बदल चुकी थी। अब मुसलमानों को समझ आ चुका था कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, यह भरोसे का नाम है, यह सब्र का नाम है, यह अल्लाह पर पूरा यकीन रखने का नाम है। सहाबा किराम का रमज़ान हमारे रमज़ान जैसा नहीं था। उनके रोज़े सिर्फ पेट तक सीमित नहीं थे, उनकी आंखें भी रोज़े में होती थी, उनकी जुबान भी रोज़े में होती थी, उनका दिल भी रोज़े में होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल रमज़ान में बिल्कुल बदल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत करते, गरीबों की मदद करते, रातों में लंबी क़याम की नमाज़ पढ़ते। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में आकर कुरान का दौरा करते थे। सोचिए वह मंज़र, मस्जिद नबवी की खामोशी, रात का सुकून और अल्लाह का कलाम गूंज रहा है। यह रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, यह आसमान से उतरती हुई रहमत है। आखिरी 10 रातें इबादत का चरम। जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, घर वालों को जगा देते, रातों को जागते, इबादत में डूब जाते। क्यों? क्योंकि इन्हीं रातों में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र। एक ऐसी रात जिसमें एक सच्ची दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। सहाबा इन रातों में दुनिया को भूल जाते थे, उनके आंसू ज़मीन को भिगो देते थे, उनकी सज्जों की आवाज़ आसमान तक पहुंचती थी। रमज़ान का असली मकसद, अगर रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम होता तो अल्लाह सिर्फ खाना पीना छोड़ने का हुक्म देता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ताकि तुम परहेजगार बनो। परहेजगारी क्या है? जब कोई नहीं देख रहा तब भी गुनाह से बचना, जब दिल चाहता हो तब भी अल्लाह के डर से रुक जाना। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि असली जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। आज का रमज़ान एक आईना। आज हमारा रमज़ान कैसा है? दिन में सोना, रात में मोबाइल, इफ्तार में सिर्फ पकवानों की फिक्र। क्या यही वह रमज़ान है जिसके लिए सहाबा ने कुर्बानियाँ दी थी? उन्होंने सख्त नियम सहे, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, ताकि आज हमारे लिए आसानी हो सके। नफ्स के खिलाफ जंग। आज हमारे सामने कोई जंग बद्र नहीं है, लेकिन एक और जंग है, नफ्स के खिलाफ, बुरी नज़र के खिलाफ, झूठ और गीबत के खिलाफ, गलत आदतों के खिलाफ। रमज़ान हमें ताकत देता है। अगर हम 14-15 घंटे भूखे रह सकते हैं तो हम गुनाह से भी बच सकते हैं। एक वादा करें, इस रमज़ान हम सिर्फ रोज़ा नहीं रखेंगे, हम अपनी नज़र की हिफाजत करेंगे, अपनी जुबान को काबू में रखेंगे, अपने दिल को साफ करेंगे, कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, माफ़ करना सीखेंगे और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ को बनाएंगे। अगर ये आखिरी रमज़ान हो तो सोचिए, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो हर साल रमज़ान आता है, लेकिन हर साल हम जिंदा नहीं रहते। इसलिए इस बार रमज़ान को हल्के में मत लीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बना लीजिए। दुआ, ए अल्लाह हमें असली तकवा अता फरमा, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें वह रमज़ान नसीब कर जो तेरी रज़ा का ज़रिया बन जाए। आमीन।
आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर इस्लामिक कहानियाँ, नसीहत भरी बातें और दीन से करीब करने वाली वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हम सबको हिदायत और समझ अता फरमाए। आमीन।